हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर -12। अब आगे। दर्शी की बात खत्म होते ही सभी की नजर सागर पर पड़ी। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में दिख रहा था। उसके सिर पर अभी भी कचरा था, यहाँ तक कि उसके नाक से खून भी बह रहा था। वह किसी भी तरह से कॉलेज का फेमस लड़का नहीं लग रहा था। इस नज़ारे को देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। सागर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। तभी दर्शी के दिमाग में एक खुराफात आइडिया आया और वह मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। दर्शी ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा था कि वहां पर खड़े सभी लोग उसकी ओर आंखें चौड़ी करके देखने लगे। जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर तक वॉशरूम में रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक सामने आ जाओगे। मुझे लगा कि तुम वही हो जिसने मेरा पीछा किया था। क्या तुम्हें सच में मैं स्टॉकर लगता हूँ? हालांकि वहां की लाइट कम थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई उसे देख न पाए। ये सोचकर सागर को गुस्सा आया, लेकिन अचानक उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ और वह खांसने लगा। नितिन ने इस मामले को खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर यह कोई गलतफहमी है तो हम इसे सुलझा लेंगे। निशा तुरंत बोली, तुम्हें गलतफहमी कैसे लग रही है? दर्शी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दर्शी असहाय भाव से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज का खर्चा उठा लूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें इतना मार दूंगी। सागर, मैं तो बस एक नाजुक सी लड़की हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। उसकी बातों से सागर को गुस्सा आया। जब वो दर्शी को देख रहा था तो वह सच में एक मासूम लड़की जैसी दिख रही थी, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि सागर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। मनारा एक तरफ खड़ी होकर सागर की खराब हालत को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। अगर उसने आज सुबह दर्शी के हुनर को नहीं देखा होता तो उसे लगता कि सागर बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि दर्शी ने ये सब जानबूझकर किया था। वह ऐसा क्यों कर रही है? दर्शी क्या हासिल करना चाह रही है? मनारा अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी सागर ने अचानक अपने हाथ में पकड़े टिश्यू को फेंकते हुए बोला, अब बहुत हो गया दर्शी, तुम मुझे पागल कर रही हो। मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहते ही वह दीवार के सहारे जाने लगा। अभी ने आंखें घुमाते हुए कहा, दर्शी तुम बहुत मनहूस हो, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। दर्शी ने उसे ठंडी नजर से देखा और बोली, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ घसीट कर लाया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ आना चाहती थी? ये सुनकर मनारा को बुरा लगा, इसलिए वह बोली, प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ। दर्शी, मैं बस यही चाहती थी कि तुम और दोस्त बनाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसा करोगी। अभी ने मनारा को टोकते हुए कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, दर्शी हमेशा दूसरों को परेशान करती है। निशा भी गुस्से में बोली, ये सही है, तुम्हारे इरादे शुरू से अच्छे थे, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दर्शी एक तरफ खड़ी तीनों की बातें सुन रही थी और ऐसे नाटक करने लगी जैसे वह यहाँ उब रही हो। मनारा ने आह भरते हुए कहा, मैं सागर को अभी बुलाती हूँ। वह तुरंत सागर के पीछे भागी और विपिन ने उसे जाते हुए देखकर कहा, मनारा बहुत अच्छी है दर्शी, तुम्हें उसके जैसा होना चाहिए। दर्शी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और बोली, ऐसा क्या? मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मनारा आपकी नज़र में इतनी अच्छी है। क्या आपको भी उस पर क्रश है? अभी ने तुरंत उसके शब्दों को सुना और विपिन को सावधानी से देखने लगी। विपिन वह व्यक्ति है जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगर मनारा उसकी दोस्त नहीं होती तो शायद उसे उसके साथ रहने का मौका मिल जाता। ये सोचकर अभी अचानक बोली, दर्शी तुम किस बारे में बात कर रही हो? मनारा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसका मेरे बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह। दर्शी ने तुरंत कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना क्यों घबरा गई? साथ ही उसे यह बात काफी मजेदार लगी कि वह सबसे अच्छे दोस्त है। तब तो उसे बाद में देखना होगा कि उनकी दोस्ती कितनी मजबूत है। इस बीच मनारा ने सागर को वापस आने के लिए मना लिया था। मनारा उसे यह पता लगाए बिना जाने नहीं दे सकती थी कि दर्शी उसके बारे में क्या सोचती है। माहौल अजीब था। अचानक विपिन बोला, दिन में मजा नहीं आया, चलो हम कहीं और चलते हैं। मैं तुम लोगों को एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। अभी तुरंत बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? विपिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने एक कार्ड निकलते हुए कहा, हम यहाँ जाएंगे। सभी ने उस कार्ड को तुरंत पहचान लिया और बोले, क्या हम क्लब जा रहे हैं? सभी हैरान रह गए क्योंकि जिस क्लब में वह जाने वाले थे वह क्लब शहर का सबसे खास और अनोखा क्लब था। आम लोग वहां पर नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि उस क्लब का मालिक भी काफी रहस्यमयी था। बहुत कम लोग जानते थे कि वहां का मालिक कौन है। हालांकि सबको इतना पता था कि वह एक बहुत खतरनाक बिजनेसमैन है। एक बार एक अमीर लड़के ने बिना इनविटेशन कार्ड क्लब में जाने की कोशिश की, लेकिन जब वह वहां से बाहर निकाला तो उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जबकि उसका परिवार काफी अमीर था। इस घटना के बाद कोई भी जबरदस्ती नहीं जाता था। हैरानी की बात यह थी कि विपिन के पास उसका इनविटेशन कार्ड था। विपिन को खुद पर घमंड महसूस हो रहा था।
सच बात ये थी कि उसने उस कार्ड को अपने पिता के स्टडी रूम से चुराया था ताकि वह दिखावा कर सके। सभी काफी खुश थे। दर्शी एक तरफ खड़ी कुछ सोच रही थी। निशा ने दर्शी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हम क्लब जा रहे हैं, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती तो तुम घर जा सकती हो। दर्शी हंसने लगी और बोली, एक सिंपल इनविटेशन कार्ड में ऐसा क्या खास है, तुम्हें उस पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, यह इनविटेशन कार्ड बहुत मुश्किल से मिलता है और तुम्हें पता भी है इसे पाना कितना मुश्किल है। आवी ने गुस्से में कहा। विपिन भी नाराज हो गया, उसे लगा दर्शी सचमुच में बेवकूफ है जो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मनारा तुरंत उन सब के बीच आई और बोली, दर्शी तुम इतनी नाराज क्यों हो, भले ही तुम समझ नहीं पा रही हो कि वह कार्ड कितना कीमती है, लेकिन तब भी तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दर्शी हंस पड़ी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जैसे ही सब लोग जाने के लिए माने, मनारा ने दर्शी से सागर के बारे में पूछा, तुमने उसे बुरी तरीके से क्यों पीटा। मनारा ये जानने के लिए काफी उत्सुक थी कि दर्शी क्या करने की कोशिश कर रही है। दर्शी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि वह वही था, उसने एक आह भरी और बोली, मेरे मन में उसके लिए कुछ नाराजगी है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि चीजें ऐसी हो गई। दर्शी की बातें सुनकर मनारा की आंखों में चमक आ गई। तो तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। यह देखने के बाद कि दर्शी सागर के लिए कितनी जुनूनी थी, यह नहीं कहा जा सकता कि वह अब उसे पसंद नहीं करती। दर्शी ने बस एक खांसी की, उसे डर था कि अगर उसने कहा तो वह किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो सागर को ठीक से समझाने का मौका ढूंढना, वह जरूर माफ कर देगा। मनारा ने राहत की सांस ली। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, दर्शी ने धीमी आवाज में कहा। मनारा ने जल्दी से सागर को मैसेज भेजा, फिर उसने अपना फोन रख दिया और सभी क्लब की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे लिफ्ट में गए, कॉरिडोर में खड़े एक व्यक्ति ने अपना फोन निकाला और बोला, हेलो जैक। जैक जो न्यूयॉर्क में था, उसने अपना फोन उठाया और बेड पर बैठे आदमी की ओर देखा। अदम्य ने धीरे से अपने हाथों को रोका और उसकी नजर जैक की नजरों से मिली। वह गहरी आवाज में बोला, क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। जैक ने सिर हिलाया और अपना फोन स्पीकर पर रख दिया। वह मन में प्रार्थना कर रहा था कि जो खबर सुनने वाला है उससे अदम्य बहुत नाराज ना हो। मैं क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। अभी अभी मिस माहेश्वरी और सागर यहाँ से बाहर गए। जैक के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई। अचानक उसकी नजर अदम्य पर गई और बड़ी मुश्किल से उसने खुद को शांत करते हुए उससे पूछा, क्या और कोई खबर है। उसने भगवान से प्रार्थना की कोई और बुरी खबर ना हो। हाँ, तन्मय ने गहरी सांस ली और जो कुछ उसने अभी देखा उसे बताया। मिस माहेश्वरी वॉशरूम से बाहर आने के बाद अचानक सागर को पीटने लगी। उसने और भी ज्यादा खुश होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस माहेश्वरी जो इतनी नाजुक दिखती है सागर को इस तरह से पीटेंगी। जैक लाइन के दूसरे छोर पर खड़ा अभी भी खबर को समझने की कोशिश कर रहा था और फिर धीरे से बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि वह दर्शी ही थी। उद्धरण चिन्ह। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दर्शी सागर से पागलों की तरह प्यार नहीं करती। क्या ये सब उसने जलन के कारण किया। मुझे पूरा यकीन है कि वो मिस माहेश्वरी ही थी। तन्मय की आवाज तेज होती जा रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने काफी भयंकर वार किया जो मार्शल आर्ट में लोग अपने दुश्मन को मारने के लिए करते हैं। जैक काफी हैरान हो गया। उसने अपना फोन रखा और बगल में बैठे अदम्य की ओर मुड़ा। उसने भी तन्मय की बातें सुन ली थी। अदम्य हैरान था, उसके आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। उसे दर्शी के मार्शल आर्ट ने हैरान नहीं किया, उसने उसे बहुत पहले सीख लिया था जब वह छोटी थी और यह बात अदम्य को अच्छी तरह से पता थी। उसे हैरानी इस बात से हुई कि उसने सागर को मरा, वह लड़का जिसके बारे में वह हमेशा बात करती थी और प्यार करती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस पर हाथ उठाएगी। उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। इस सोच ने अचानक अदम्य के दिल की धड़कन को बढ़ा दिया, जैसे उसे एक उम्मीद मिल गई हो। जैक को लगा कि उसके आसपास का माहौल ठीक हो गया है और उसने गहरी सांस ली। उसे तन्मय का दोबारा फोन आया और वह बोला, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मिस माहेश्वरी और उनकी टीम कहीं और गए हैं। उन्होंने कहा कि वह क्लब जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। क्या वह क्लब जा रहे हैं। कौन से क्लब। जब तन्मय ने क्लब का नाम बताया तो जैक को तुरंत याद आया कि यह क्लब तो उसके बॉस का ही है। ठीक है, समझ गया, मिस माहेश्वरी पर नजर रखना और जब भी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो हमें बताना मत भूलना। जैक ने फोन रख दिया। उसकी नजर अब अदम्य पर पड़ी तो उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया था। अदम्य ने शांति से कहा, क्लब वालों को कहो कि वह उस पर ध्यान दे। हालांकि जैक को इस चीज की उम्मीद थी, लेकिन वह अपने दिल में खुद को मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बॉस को मिस माहेश्वरी की बहुत ज्यादा परवाह थी। ये सोचते हुए कि और कोई बात नहीं होगी, जैक जाने ही वाला था, लेकिन उसे फिर अदम्य की आवाज आई, इसके अलावा छोटी लड़की का पीछा करना बंद करो। समझ गया, अब से अदम्य उस पर भरोसा करने की कोशिश करेगा। दर्शी, बेहतर होगा कि तुम मुझे निराश न करो। दर्शी और उसके साथी क्लब में पहुंचे। चहल पहल वाले शहर की तुलना में यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति थी। अमीर परिवार में होने के बावजूद दर्शी का ग्रुप वहाँ की सजावट को देखकर काफी हैरान था। विपिन खुद पर गर्व करने से रोक नहीं पाया।
उसने सभी को आगे बढ़ाने के लिए कहा। निशा ने दर्शी की चुप्पी को देखते हुए मजाक उड़ाया और बोली, तुमने तो आज से पहले कभी ऐसे क्लब नहीं देखे होगे तो तुम्हें इससे डर लग रहा होगा। दर्शी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम ही हो जो ऐसी बातें कर सकती हो। ये सच था, ये क्लब अच्छा था, लेकिन अस्थाना परिवार की हवेली और अदम्य के विला की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक नाटक करती हो। निशा को यकीन था कि दर्शी सिर्फ दिखावा कर रही थी। माहेश्वरी परिवार की स्थिति उसके परिवार से थोड़ी ही बेहतर थी, अंतर इतना ज्यादा भी नहीं था। दर्शी ज्यादा लोगों से नहीं मिलती थी, लेकिन निशा हमेशा अलग अलग जगह पर गई थी। मनारा तुरंत बीच में बोली, दर्शी अपना नाटक करना बंद करो, तुम पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आए हो और हमें झूठ नहीं कहना चाहिए। मनारा की बातें सुनकर सभी लोगों को यकीन हो गया कि दर्शी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। दर्शी ने मनारा को एक नजर देखा और बोली, सिर्फ इसलिए कि तुमने इसे नहीं देखा इसका मतलब यह नहीं कि मैंने भी इसे नहीं देखा। मनारा, हमारी परवरिश अलग अलग हुई है। दर्शी ने एक अजीब मुस्कान दी और इससे मनारा को अचानक असहज महसूस हुआ। निशा नाराज होकर बोली, नाटक करना बंद करो, तुम और मनारा एक साथ बड़े हुए हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। बहुत कम लोगों को पता था कि मनारा की मां ने बाद में समय से शादी की थी और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मनारा और उसकी मां माहेश्वरी परिवार में नौकर थे। मनारा ने उन्हें बताया कि उन्हें समय ने गोद लिया था और वह एक अमीर परिवार में पली बड़ी थी। मनारा को डर था कि दर्शी उसके बारे में बता न दे और उसने तुरंत बीच में कहा, चलो यहाँ खड़े नहीं होते, हम आखिरकार यहाँ पहुँच गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। सभी ने बातें करना बंद कर दिया। जब वह एंट्री गेट पर पहुंचे तो एक रिसेप्शनिस्ट ने उनका स्वागत किया। आप लोगों का इस क्लब में स्वागत है, क्या आप मुझे इनविटेशन कार्ड दिखा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह।